नए टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फिलहाल क्या कहा है बता दूं। अमेरिकी उत्पादों पर 7 से 8% शुल्क को लेकर यह बात कही गई है। भारत यूएस से ज्यादा शुल्क नहीं लेता है। चलिए देखिए, अब जल्दी से पीयूष गोयल जो कह रहे हैं और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, इन सबको मिला जुलाकर आपको सरल भाषा में समझाएं कि भारत पर टैरिफ का असर कम क्यों होगा। भारत पर टैरिफ लगा है लेकिन असर कम क्यों होगा? क्योंकि देखिए, भारत का जो कुल निर्यात है वो मशीनरी का है करीब 6 अरब डॉलर का। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर मिनरल फ्यूल्स हैं, वो कुल निर्यात है 4 अरब डॉलर का, और 1 अरब डॉलर के आसपास यहाँ पर दूसरे यहाँ पर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल 3 अरब डॉलर आता है और 1 अरब डॉलर इमारती पत्थर आते हैं। हालांकि इसमें बड़ी बात यह है कि एशियाई देशों के मुकाबले कम टैरिफ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां अमेरिका ने 54% तक टैरिफ लगाया है और भारत पर 26% अमेरिकी टैरिफ लागू है। हालांकि फार्मा जैसे कुछ क्षेत्र को फिलहाल राहत जरूर मिली है। गौरव, बिल्कुल। और देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि भारत से अमेरिका के लिए किन चीजों का निर्यात होता है। आप इसको समझिए, आपको समझ में आएगा कि किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है। ये 2024 के आंकड़े हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़े हैं। ये क्या कहते हैं? भारत से अमेरिका को निर्यात सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, करीब 12,000 मिलियन डॉलर का, और इस सेक्टर पर इस टैरिफ ट्रम्प वॉर का या टैरिफ बॉम्ब का मिला जुला असर होगा। लेकिन किस पर सबसे ज्यादा होगा? डायमंड बहुत एक्सपोर्ट करता है इंडिया अमेरिका को, ज्वेलरी, जिस पर नकारात्मक असर हो सकता है। सुरभि, बिल्कुल। और फार्मा की जहां तक बात की तो सकारात्मक, जिसका मैंने कहा कि अभी तक उसको खास तौर पर कोई असर नहीं, क्योंकि 8,875 मिलियन डॉलर टैरिफ से बाहर रखा है। हालांकि मशीनरी की जहां तक बात करी जाए तो 6,572 ये नकारात्मक है। हाँ, ये नकारात्मक है, नकारात्मक असर है। और मिनरल फ्यूल्स पर देख सके तो इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव असर होगा। आयरन स्टील पर मिला जुला होगा। टेक्सटाइल पर भी यहाँ पर आप देखिए सकारात्मक असर होगा, और वो रीजन ये है क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम पर हमसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है, तो अमेरिका में हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, हमारे प्राइसेस, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मैम, यामिनी मैम, तो आपको लगता है कि सेक्टर वाइज भी देखना पड़ेगा? कुछ सेक्टर्स है जिनको फायदा भी हो सकता है भारत के लिए, खुशखबरी भी कहीं ना कहीं, सिल्वर लाइनिंग भी है इस पूरे मामले में। जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि सभी देशों पे लगा है टैरिफ, तो उसमें आप कॉम्पिटिटिवली कहाँ खड़े होते हैं वो ज़रूरी है। और क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट्स अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ महीनों तक तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। आगे चल के जब वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेंगे तब बदलाव आएगा। पर क्योंकि आपका लोएस्ट टैरिफ है, तो आपके जो गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिवली बेहतर, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे अमेरिकी मार्केट में, उनका प्रोडक्ट महंगा होगा आपसे, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कुछ सेक्टर्स में। एक बार तालियां हो जाए इस बात के लिए। सुरभि, बिल्कुल। लेकिन इस बीच एक तस्वीर भी अब दिखाना चाहूंगी, और ये तस्वीर है किस तरीके से अब बताएंगे आपको कि कैसे अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ लोगों का भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी तस्वीर दिखाने से पहले एक सवाल यहां पर मैं आपसे दीपक वाधवा सर करना चाहती हूं, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को लेकर तो हमने बात की, लेकिन बाजार पर जो नजर है, और आपने भी ये बात कहा कि जब कोई फैसला होता है तो बाजार अगर इतने महीनों से, इतने सालों से राइज कर रहा था, तो वो धड़ाम होकर अगर गिरा है, इज इट ओवरडन? क्या हम ये मान ले कि लोगों के बीच ये चिंता अब नहीं रहनी चाहिए कि कहीं किसी तरीके का कोई असर इसमें देखने को मिलेगा? अनसर्टेनिटी की जिस तरीके से मैं बार बार बात कर रही हूं, यही वजह है कि दुनिया के बाजारों में देखी गई गिरावट पर अभी भी नजर कितने दिनों तक बनाए रखना जरूरी है? देखिए, बाजार की तो बात है कि आज एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, बाजार दोबारा भाग जाएंगे, और सिर्फ 5 दिन नहीं लगेंगे बाजार को वहाँ जहाँ से गिरे थे दोबारा वही लेवल लेने में। तो बाजार तो हमेशा रेडी रहते हैं, नेगेटिव न्यूज़ के लिए भी रेडी रहते हैं, पॉजिटिव के लिए भी रहते हैं। तो ये तो कोई मतलब क्वेश्चन है ही नहीं कि कितना टाइम और लगेगा। हो सकता है कि हम गिरे नहीं, लेकिन हम इसी लेवल पे खड़े रहें 6 महीने, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइम करेक्शन। मतलब मेरा पैसा बढ़ भी नहीं रहा, घट भी नहीं रहा, और यहीं खड़ा है बाजार। तो ऐसा भी हो सकता है। और पिछली बार जब जब मंदियाँ आई हैं या जब जब बाजार फॉल हुए हैं, हम लोगों ने टाइम करेक्शन भी देखा है। ऑलरेडी हम पीक से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। अब 2 कंडीशन है बाजार क्यों गिरेगा। एक, FII पैसा निकाल रहा है, वो तो है ही है, लेकिन अपना आज की तारीख में जो म्यूचुअल फंड का सिप आ रहा है, वो इतना बड़ा फंड है। 26,000 करोड़ था, चलो 22,000 करोड़ रह गया, तो 22,000 करोड़ आप कम पैसा ना समझें। 6 महीने में तो जितना उन्होंने निकाला 1 साल में, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। वुड इट हैव बीन के सिप नहीं आ रही होती, हम जितना उन्होंने पैसा निकाला है 3.5 लाख करोड़ पिछले 6 महीने में, या 4 लाख करोड़ का शायद आंकड़ा है,
अगर ये सिप नहीं आ रही होती तो हमारे बाजार 50 से 60% गिर चुके होते। ये तो बिल्कुल, सिप ये आ तो रही बात है तो हम दीपक लोगों जी, ने ये तो उसे बात होल्ड किया और हुआ उसमें है। आप जैसे एक्सपर्ट्स की बड़ी भूमिका है जिन्होंने लोगों को बड़ा मोटिवेट किया है सिप के लिए। और आज आप देख लीजिए जो भारत का मिडिल क्लास है उसका म्यूचुअल फंड पर बड़ा भरोसा